नाम हरिशंकर तिवारी, पहचान मोहताज नहीं है। अगर आप पूर्वांचल से आते हैं या फिर पूर्वांचल की कोई भी जानकारी रखते हैं और हरिशंकर तिवारी के नाम से वाकिफ नहीं है तो शायद आपको पूर्वांचल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के लोगों के बाबूजी। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये गरीबों के दिल में और अमीरों के दिमाग में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव को होने में कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में अगर पूर्वांचल की सियासत के सबसे धमकदार चेहरे की बात न करें तो चुनाव की खबरों में कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। 1980 के दशक का एक नाम, हरिशंकर तिवारी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया युग की शुरुआत करने वाले यही हैं। इनका नाम उस वक्त चर्चा में आया जब 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल के अंदर रहते रहते ही चुनाव जीतकर सीट अपने नाम कर लेते हैं, जिसके बाद राजनीति में पूरी तरीके से एंट्री होती है हरिशंकर तिवारी की। आम लोगों के बीच वो बाबूजी के नाम से मशहूर है। उत्तर प्रदेश का अपराधीकरण करने में हरिशंकर तिवारी की भूमिका सबसे अहम रही है। चलिए अब शुरू से ही शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी की कहानी उस दौर से जब वो एक आम चेहरा थे। पूर्वांचल में अपनी धाक जमाने वाले हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री की वजह थी उनके क्षेत्र का पिछड़ापन। जब राजनीति जगत में हरिशंकर तिवारी की एंट्री हुई तो उस वक्त उनका इलाका मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद कर रहा था। बस यहीं से शुरुआत हुई थी एक नए सियासी खेल की, जिसमें सत्ता की भूख थी, जीतने की ललक थी और साथ में था आगे आने वाले माफिया राज का शंखनाद। नई उम्र के लड़कों की दिलचस्पी अब किताबों से ज्यादा कट्टोर कई तरीके के खतरनाक हथियारों में आ चुकी थी। सत्ता में अपनी धमक रखने वाले हरिशंकर तिवारी के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार 1997 से लेकर 2007 तक मंत्री बने रहे। 22 साल तक वो चिल्लूपार सीट से विधायक रहे। हरिशंकर तिवारी ने अपने इलाके में ऐसा नाम बनाया कि उनकी जड़ें कोई उखाड़ पाने में कामयाब नहीं हुआ। इतने सालों तक अपनी धाक बनाने वाले हरिशंकर तिवारी को सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही हार का सामना करना पड़ा। पहली बार 2007 में तो दूसरी बार 2012 के चुनाव में वो हारे। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें हरिशंकर तिवारी का नाम ना हो। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कई अहम पदों को हरिशंकर तिवारी ने संभाला। सीधे तौर पर तो कभी भी कोई आरोप हरिशंकर तिवारी पर साबित नहीं हुआ हो, लेकिन कहा तो यही जाता है कि उनके इलाके में माफिया राज की शुरुआत उन्होंने ही की। चलिए जरा जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक जगत में आने की वजह बहुत साफ थी। बकौल हरिशंकर तिवारी उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह ने न सिर्फ उन पर झूठा केस लगाया बल्कि उन्हें जेल भी भेज दिया। एक बार हरिशंकर तिवारी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, पहले वो प्रदेश कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे, इंदिरा गांधी के साथ काम भी किया, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। तत्कालीन राज्य सरकार ने जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया, यही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक जगत में आने का फैसला किया। विवादों और केसों से तो हरिशंकर तिवारी का पुराना नाता है। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर में 1-2 नहीं बल्कि 26 मामले दर्ज किए गए, लेकिन दोषी वो एक में भी नहीं सिद्ध किए जा सके। हरिशंकर तिवारी के ऊपर दर्ज मामलों में हत्या करवाना, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, छिनैती, रंगदारी वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे न जाने कितने ही मामले थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी पर आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। वो आरोपी तो बनाए गए लेकिन दोषी नहीं बनाए जा सके। उनके बारे में एक खास बात भी कही जाती है कि वो कभी भी खुद कोई जुर्म नहीं करते हैं। बाहुबली नेताओं और सरकारी ठेकों का तो पुराना नाता है और इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। 1980 में पूर्वांचल के विकास कार्यों के लिए सरकारी परियोजनाओं को लाया गया। ऐसे में हरिशंकर तिवारी की झोली में हर बार पूर्वांचल का ठेका जाने लगा। पूर्वांचल के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब सारे ठेके खुद ही हरिशंकर तिवारी को मिलने लगे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत शायद किसी में भी नहीं थी। पूर्वांचल में रेलवे, कोयला सप्लाई, शराब खनन और बाकी सभी ठेके हरिशंकर तिवारी और उनके खासम खास की झोली में ही रहे। हरिशंकर तिवारी भले ही गैंगस्टर्स के लिए खौफ का दूसरा नाम हो, लेकिन कहा जाता है कि वो भले ही कितने ही बड़े बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन गरीबों और आम जनता के मसीहा रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन चिल्लूपार की जनता उनके सिर पर हर बार जीत का सेहरा सजाती रही और विधानसभा भेजती रही। पूर्वांचल के लोग प्यार से हरिशंकर तिवारी को बाबूजी कहकर बुलाते हैं। वो आम लोगों के बीच में खासे लोकप्रिय भी हैं, तभी जनता ने इतने साल उन्हें सिर आंखों पर बिठाए रखा। 2012 की हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उनकी बढ़ती उम्र एक बड़ी वजह बताई जा रही है। 80 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हरिशंकर तिवारी आज भी चिल्लूपार में अपना एक अलग ही रुतबा रखते हैं। हरिशंकर तिवारी के बारे में एक बात और कही जाती है,
क्या आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आप उन्हें आज भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल वो गोरखपुर के जटाशंकर मोहल्ले में अपने घर में रहते हैं और पूर्वांचल में उनका घर तिवारी हाता के नाम से मशहूर है। वो भले ही राजनीति से दूर हो, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।